अगर पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर कायम तो पीडीएम भी अपने मौक़िफ़ पर डट गई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और एएनपी अपने किए की वजाहतें दे दें और पीडीएम में वापस आ जाएं। पीपल्स पार्टी और एएनपी साथ हैं ही नहीं, इसलिए उनसे मुताल्लिक आज कोई बात नहीं हुई। ये ऐसा मौजू नहीं कि पीडीएम के इजलासों में इस पर मजीद बहस करें। मरियम नवाज का कहना था कि एएनपी और पीपल्स पार्टी के बारे में जो कहना था वो मौलाना फजलुर रहमान कह चुके। यही नवाज शरीफ का भी मौक़िफ़ है, बार बार इस नॉन इशू पर बात करके इसे इशू न बनाएं। सरबराही इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ खामोश खड़े रहे। मरियम नवाज ने कहा कि अब पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ नहीं है और उनका हदफ भी नहीं है। बार बार पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक सवाल में ना उलझाया जाए। इस सवाल पर कि क्या नून लीग मुफाहमत की सियासत करेगी या मुज़ाहमत की, मरियम नवाज ने कहा कि अगर मुज़ाहमत होगी तो ही मुफाहमत होगी। जहां कमजोरी दिखाई वहां दुश्मन हमलावर होगा। अवाम के साथ खड़े होना पीडीएम की कमजोरी नहीं, मजबूती की निशानी है। पीडीएम की अवाम के लिए जिद्दोजहद से गैर जमहूरी कुव्वतें पीछे हटने पर मजबूर हो गई। पीडीएम की अपनी और पार्लियामेंट की अपनी हिकमत अमली है। बतौर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ अपनी जिम्मेदारियों से वाकिफ हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने तनकीद करते हुए कहा है कि शहबाज शरीफ और राग गा रहे हैं जबकि मौलाना फजलुर रहमान कुछ और साज बजा रहे हैं। पीडीएम में वाज़ेह तज़ाद है, एक धड़ा जलसा खेलना चाहता है, दूसरा पार्लियामेंट के अंदर बातचीत के बयान देता है। मौलाना अपनी सियासी महरूमी का बदला जमहूरी निज़ाम से न लें। कहा कि पीडीएम की बैठक से सिर्फ जलसा, तकरीर और प्रेस कॉन्फ्रेंस बरामद हुई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की मुखालिफत करने वाले धांधली ज़दा निज़ाम को परवान चढ़ाना चाहते हैं। बेहतर है ऑपोजिशन आज़ाद जम्मू कश्मीर में होने वाले इंतखाबात पर तवज्जो मरकूज़ करे, पता चल जाएगा कौन कहाँ खड़ा है। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन ग्रुप के एमपीए नज़ीर चौहान के खिलाफ पर्चा कटवा दिया। एफआईआर में कहा कि नज़ीर चौहान ने टीवी प्रोग्राम के दौरान उन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए। इल्ज़ामात से उनकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का शहजाद अकबर से इजहार यकजहती, बोले ज़ाती दुश्मनी के लिए मजहब कार्ड इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। लाहौर पुलिस एमपीए नज़ीर चौहान के खिलाफ एक्शन ले। जमानत कबल गिरफ्तारी नहीं करवाएंगे, जो चाहे आकर गिरफ्तार कर ले। जहांगीर तरीन ग्रुप के रुकने पंजाब असम्बली नज़ीर चौहान का जवाबी वार। कहा पंजाब पुलिस ने शहजाद अकबर के कहने पर झूठी एफआईआर दर्ज की। ये गैर मुंतखब लोग हैं जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के दाएं बाएं बैठने वाले सियासी लोग नहीं हैं। ऐसे अफराद को पार्टी से अलहदा करें। तरीन ग्रुप का इजलास पीर को जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर तलब। नज़ीर चौहान पर मुकदमे के बाद हिकमत अमली तय की जाएगी। मैट्रिक और इंटर के सालाना इम्तिहानात 23 जून से 29 जुलाई तक होंगे। एनसीओसी का ऐलान। कहा इम्तिहानात के लिए सूबे 31 मई से क्लासेस शुरू कर सकते हैं। क्लासेस का इजरा कोरोना एसओपीज़ के साथ मुतबादिल दिनों में किया जा सकता है। असातिज़ा और तालीमी इदारों के अमले के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। 10 जून तक वैक्सीनेशन मुकम्मल करवाने की हिदायत। कोरोना की कम शरह वाले अजला में पार्क, वाटर पार्क और स्विमिंग पूल्स खोलने की इजाज़त। मुत्तहिदा अरब अमारात से आने वाले मुसाफिरों के सिर्फ मजाज लैब से टेस्ट काबिल कबूल होंगे। गैर मजाज लैब के टेस्ट वाले मुसाफिर को बिठाने पर एयरलाइन को जुर्माना किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की एफबीआर को 4000 अरब रुपए से ज़्यादा टैक्स वसूली पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा कि एफबीआर ने जुलाई 2020 ता मई 2021 के दौरान 4143 अरब के टैक्स वसूल किए। रवा माली साल में टैक्स वसूली गुज़श्ता माली साल की निस्बत 18% से ज़्यादा है। 4000 अरब रुपए से ज़्यादा वसूली तारीख में पहली बार की गई। एफबीआर की टैक्स वसूली अहम संग मील और वसीउल बुनियाद मुआशी बहाली की अक्कास है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है 3 साल में पीटीआई की टैक्स वसूली जीडीपी के तनासुब से कम हो रही है। हर साल इजाफी टैक्स लगाने के बावजूद हुकूमत टैक्स वसूलियों में पीछे है। पीटीआई के 3 साल में फीकस आमदनी में 8% से जायद कमी हुई। 50 लाख अफराद बेरोजगार हुए। अवाम दुश्मन बजट की पार्लियामेंट से मंजूरी को नाकाम बनाएंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। कहा आदमी की जेब से पैसे निकाल कर खजाना भरने का दावा कारनामा नहीं, शर्म की बात है।
हर पाकिस्तानी को मखरूज करके माशी तरक्की के गुनगाना आवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। आवाम दुश्मन हुकूमत आवाम दोस्त बजट नहीं बना सकती। IMF मुलाजमीन के बनाए बजट की मंजूरी मुल्क की खुददारी पर हमला होगा। खातून अव्वल बुशरा इमरान ने लाहौर में शेख अबुल हसन शाजली सूफी इज़्म साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। रिसर्च सेंटर के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना। खातून ने अव्वल को लाइब्रेरी में रखी गई किताबों से मुतल्लिक आगाह किया गया। रिसर्च सेंटर को आलमी सतह पर जदीद तहकीक के इदारों JSTOR, ऑक्सफर्ड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड जैसे मुमताज़ तालीमी इदारों की लाइब्रेरी से मुंसलिक किया जाएगा। पंजाब भर से शहरियों को रिसर्च सेंटर तक रिमोट रसाई दी जाएगी ताकि लोग घर बैठे इससे मुस्तफीद हो सकें। लोड शेडिंग ने कराची के आवाम की रातों की नींद और दिन का सुकून छीन लिया। आवाम हद से ज्यादा बेजार। नॉर्थ कराची, सोल्जर बाजार, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी और फेडरल बी एरिया समेत कई इलाकों में बिजली के ना होने से लोग परेशान। लेकिन के इलेक्ट्रिक की जानिब से सब ओके की रिपोर्ट। दावा किया कि शहर में बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक है। सोशल मीडिया पर असद उमर और उनके भाई मोहम्मद जुबैर एक बार फिर आमने सामने। असद उमर ने कहा, जो पूछ रहे हैं कि अचानक मईशत की रफ्तार कैसे तेज हो गई, उनके लिए अर्ज है कि 3 अप्रैल 2019 को ही बता दिया था कि 2 साल लगेंगे। पहले दिन से इमरान खान हुकूमत की वाज़ेह हिकमत अमली है। नून लीग के मोहम्मद जुबैर बोले कि 1 मिनट के लिए असद उमर की बात मान भी लें तो मसला उनके कप्तान का है जिसने असद उमर को फौरी तब्दील कर दिया था। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि तमाम माशी शोबे वेंटिलेटर पर हैं। तजारती खसारा बढ़ रहा है। PSDP को कम किया गया है। महंगाई और कर्ज आसमान से बातें कर रहे हैं। इन हालात में हुकूमत 4.8% शरह नमू की पेशगोई कैसे कर सकती है? विफाकी वजीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ सैयद फ़खर इमाम का कहना है, इस साल गंदम, चावल, मकई, आलू और प्याज की रिकॉर्ड पैदावार हुई। इस बार भी गंदम दरामद करेंगे ताकि कुछ ज़खायर रखे जा सकें। बदकिस्मती से कपास की फसल खराब हुई। कपास की पैदावार बेहतर करने के लिए सूबाई हुकूमतों को फंड्स दिए हैं। लाइव स्टॉक बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं। डैम्स में पानी का ज़ख़ीरा बढ़ने लगा। इरसा के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ के मुकाबले में डैम्स में पानी का ज़ख़ीरा 2000 एकड़ फुट बढ़ गया। इस वक्त आबी ज़ख़ायर में पानी का मजमूई ज़ख़ीरा 6,74,000 एकड़ फुट है। पानी की आमद 1,72,000 और अखराज 1,68,000 क्यूसेक है। दरियाए सिंध में पानी की किल्लत बरकरार। इंचार्ज कंट्रोल रूम सक्खर बैराज के मुताबिक गुड्डू बैराज पर 28%, सक्खर बैराज पर 32% और कोटरी बैराज पर पानी की 50% कमी रिकॉर्ड की गई है। इस्लामाबाद के शहरी इंसदादे कोरोना वैक्सीन लगवाने में सबसे आगे। वैक्सीनेशन की अहल आबादी में से 23% को वैक्सीनेशन लगाई जा चुकी। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की शरह भी इंतहाई कम, सिर्फ 1.8% रह गई। 30 साल से ज़्यादा अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन जारी। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब का कहना है, शहरियों से गुजारिश है कि वैक्सीन लगवाएं, अफवाहों पर कान न धरें। मुल्क में कोरोना से मजीद 73 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 2,455 मरीज सामने आ गए। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह तकरीबन 4.5% रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 55,442 टेस्ट किए गए। पंजाब में शरह 2% और लाहौर में 1.5% पर आ गई। 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस की शरह 4% और बलूचिस्तान में तकरीबन 6.5% रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता रोज़ बलूचिस्तान के 33 में से सिर्फ 11 अजला में टेस्ट हो सके। शिकारपुर के इलाके गढ़ी तेगों में डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन रोक दिया गया। SSP का कहना है कि ऑपरेशन 3 बख्तरबंद गाड़ियों और जदीद असलहा मिलने तक रोका गया है। नई हिकमत अमली तय की जा रही है। 1 से 2 दिन बाद दोबारा ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। अब तक होने वाली कार्रवाई में कोई डाकू गिरफ्तार नहीं हुआ। 12 में से अब तक 3 मुग़वियों की बाजियाबी मुमकिन नहीं हो सकी है। DG खान में लादी गैंग के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। डाकुओं के मुस्तकिल ठिकाने गिरा दिए गए। आरजी पनागाह भी जला दी गई। गिरफ्तार 15 अफराद से तफ्तीश जारी। राजनपुर में कच्चा सोनम्यानी से अगवा किए गए दोनों पुलिस एहलकारों को अब तक बाजियाब नहीं करवाया जा सका। वज़ीर आज़म का स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की नेशनल कमांड अथॉरिटी न्यूक्लियर फैसिलिटी का दौरा।
चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। वजीर आजम को पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के मुख्तलिफ पहलुओं से आगाह किया गया। वजीर आजम ने पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम से मुंसलिक साइंसदानों और दीगर अमले की खिदमत को सराहा। वजीर आजम का पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पाकिस्तान सुपर लीग में शिरकत के लिए जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ी अबू धाबी पहुंच गए। खिलाड़ी कमर्शियल फ्लाइट से कतर के रास्ते दुबई पहुंचे। जनूबी अफ्रीका से अबू धाबी पहुंचने वालों में फाफ डु प्लेसी, डेविड मिलर, कैमरून डेलपोर्ट, रायले रूसो, हैशल गिब्स और पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद नवाज भी शामिल हैं। भारतीय ब्रॉडकास्टर्स भी अबू धाबी पहुंच गए। जनूबी अफ्रीका का प्रोडक्शन क्रू भी इतवार को अबू धाबी पहुंचकर करंतना में वक्त गुजारेगा। चेयरमैन नैब और डीजी नैब कराची के नाम पर लूटमार का मामला। नैब कराची ने तहकीकात में 50 से जायद सरकारी अफसरान और ताजिरों को शामिल तफ्तीश कर लिया। डीजी नैब के नाम पर जालसाजी में खालिद सोलंगी से मुतल्लिक तहकीकात जारी हैं। खालिद सोलंगी को रकम देने वालों में एडिशनल होम सेक्रेटरी भी शामिल हैं। नैब की तलबी पर एडिशनल होम सेक्रेटरी आमिर खुर्शीद जवाब देने के बजाय रुखसत पर अमरीका चले गए। खालिद सोलंगी को दुबई से इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करने के लिए वजारत दाखिला को दरखास्त भेज दी गई। जालसाज खालिद सोलंगी के बेटे आमिर को गुज़श्ता माह लाहौर से गिरफ्तार किया गया था। खालिद सोलंगी और उसका ग्रुप नैब अफसरान बनकर सरकारी अफसरान और कारोबारी अफराद को ब्लैकमेल करके रकम लेते थे। मुल्तान के इलाके शुजाबाद में दुल्हन के साथ मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती, अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। पुलिस के मुताबिक ये कहना बिल्कुल गलत है कि वाक़या ज़ाती नौइयत का है। मेडिकल रिपोर्ट से साबित है कि इज्तिमाई ज़्यादती हुई है। मुजफ्फराबाद वैन हादसे में जख्मी मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। हादसे में जाम बहक होने वालों की तादाद 11 हो गई। हादसा मुसाफिर वैन के खाई में गिरने से पेश आया। वैन रावलपिंडी से चकोठी जा रही थी। कराची में गिरफ्तार MQM लंदन के 3 मुल्जिमान की इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतज़िम अदालत में पेशी 4 जून तक जिस्मानी रिमांड पर CTD पुलिस के हवाले। मुल्जिमान को गुज़श्ता रोज़ अल्लाहवाला टाउन और लांढी से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान से बारूदी मवाद और गैर कानूनी असलहा बरामद किया गया था। मुल्जिमान कराची और हैदराबाद में दहशतगर्दी की कई वारदातों में मुलविस हैं। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सियासी शूरा के मरकजी रहनुमा मुफ्ती खालिद की लाश अफगान सूबा कुन्नड़ में मिल गई। मुफ्ती खालिद को नामालूम अफराद ने सफ़र के दौरान हलाक किया। बुनेर से ताल्लुक़ रखने वाला मुफ्ती खालिद मुल्ला फजलुल्लाह का करीबी साथी था। शेखपुरा में ताजरों की धड़ेबंदी और मकामी रंजिशों की वजह से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की दुकानों की नीलामी मजाक बन गई। 22,000 रुपये किराए वाली दुकान के लिए नीलामी में 1 अरब 25 करोड़ रुपये माहाना किराए की पेशकश कर दी गई। साबिक मुआविन खुसूसी बराए ओवरसीज जुल्फी बुखारी चार्टर जहाज से दुबई पहुंच गए। जुल्फी बुखारी ने अपने 3 करीबी दोस्तों के साथ दुबई के अल मक्तूम एयरपोर्ट पर लैंड किया। जुल्फी बुखारी कहते हैं दुबई में वीकेंड वेकेशन पर हैं, पीर के रोज पाकिस्तान वापस आएंगे। $25,000 और $40,000 रुपये के प्राइस बॉन्ड्स कैश करवाने की मुद्दत में तौसी कर दी गई। बॉन्ड्स 30 सितंबर 2021 तक कैश करवाए जा सकेंगे। इससे पहले 40,000 रुपये मालियत के प्राइस बॉन्ड्स कैश करवाने की आखिरी तारीख 21 दिसंबर 2020 और 25,000 रुपये मालियत के प्राइस बॉन्ड्स कैश करवाने की आखिरी तारीख 9 दिसंबर 2020 रखी गई थी। कोरोना के मरीजों के लिए घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर रखें एहतियात के साथ। माहिरीन का कहना है कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की बरवक्त फराहमी के लिए घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर रखना गलत नहीं, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर को तेल से दूर रखें, गिरने से बचाएं और सिलेंडर जिस जगह रखा है वहां सिगरेट नोशी से गुरेज करें। ऑक्सीजन सिलेंडर लेते वक्त उसके टेस्ट से मुतल्लिक चेकिंग की तारीख देखना भी जरूरी है। अमरीकी हुकूमत ने नए बजट में पाकिस्तान के लिए मिलिट्री एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम की रकम रख दी। अगले माली साल के लिए मुजवजा बजट पेश। तरबियती प्रोग्राम के लिए $35 लाख मुख्तस। पाकिस्तान के लिए इकनॉमिक सपोर्ट फंड की रकम भी बढ़ा दी गई। इकनॉमिक सपोर्ट फंड के तहत $4 करोड़ $75 लाख तजवीज़। पाक अफगान सरहद पर तिजारती सरगर्मी बढ़ाने का भी ऐलान।
खित्ते में मुनशियात की रोकथाम के लिए 10 करोड़ 78 लाख डॉलर मुख्तस रकम का एक हिस्सा पाक अफगान बॉर्डर सिक्योरिटी पर लगाया जाएगा। इसी रकम का एक हिस्सा मकरान साहिल की सिक्योरिटी पर लगाया जाएगा। पाकिस्तान में सेहत की सहूलतों में मदद के लिए 1 करोड़ 80 लाख डॉलर रखे गए हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है, ख़वातीन अरकान असम्बली का किरदार नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, उन्हें उनका जायज़ हक देंगे। साबिक दौर में अरकान असम्बली को फैसला साजी के अमल में शामिल नहीं किया गया। वन मैन शो के जरिए सूबे को चलाना तबाहकुन साबित हुआ। कायम मकाम गवर्नर पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा है कि माशी सूरत हाल पर सियासी जमातों के सरबराहान को एक पेज पर होना चाहिए। सियासत हर जमात की अलहदा है और रहेगी। तमाम जमातों की जिम्मेदारी है कि मईशत ठीक करें। साबिक गवर्नर सरदार लतीफ़ खोसा से मुलाकात में गुफ्तगू। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, पीटीआई की नाअहली उरूज पर है। पीटीआई के होते हुए पीपल्स पार्टी को कोई खतरा नहीं। हर इदारा कराची के लोगों की जेबों से पैसे निकालने में लगा है। कोरोना के चक्कर में छोटा मोटा कारोबार भी बंद कर दिया गया। पुलिस ने बहुत पैसा कमाया। लोड शेडिंग देख देख कर बाल सफेद हो गए। नहीं लगता कराची में लोड शेडिंग का मसला हल होगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की बगदाद में इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान और इराक़ के दरमियान तालीम, ज़राअत और दीगर शोबों में ताउन के वसी मौक़े हैं। पाकिस्तान खित्ते में देर पर अमन के लिए अफ़गान अमन अमल की कामयाबी को नागुज़ीर समझता है। इससे पहले शाह महमूद कुरैशी ने इराक़ी हमनसब से भी मुलाकात की। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जनूबी एशिया में अमन के लिए मसला कश्मीर और मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए फ़लस्तीन के तनाज़े का हल ज़रूरी है। शाह महमूद कुरैशी ने काज़मीन में हज़रत इमाम मूसा काज़िम के रोज़े पर हाज़िरी दी और नवाफिल अदा किए। मगरिबी किनारे पर इसराइली फोर्सेज की मुजाहिरा करने वाले फ़लस्तीनी नौजवानों पर फायरिंग। एक नौजवान शहीद। इलाके में कशीदगी। गजा जंग के दौरान शहीद फ़लस्तीनी बच्चों को न्यूयॉर्क टाइम्स का खिराज अक़ीदत। सफ़ाए अव्वल पर इसराइल के हालिया फ़ज़ाई हमलों के दौरान निशाना बने बच्चों की तस्वीर शाये की। तस्वीर का उन्वान रखा गया है, ये सिर्फ बच्चे थे। गजा जंग के दौरान कम अज़ कम 67 फ़लस्तीनी और 2 इसराइली बच्चे जान से गए। कनाडा में बंद स्कूल के हाथे से 215 बच्चों की बाकियात बरामद। कैमलोपस इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल को 1978 में बंद कर दिया गया था। स्कूल से मुतालिक तहकीकात 2015 में मुकम्मल हुई थी। ब्रिटिश कोलंबिया के स्कूल में कदीम बाशिंदों के बच्चों को अलग करके रखा जाता था। रिपोर्ट में इन स्कूल्स में बच्चों पर बदतरीन तशद्दुद, ज़्यादती, ग़िज़ाई किल्लत की निशानदेही। रेजिडेंशियल स्कूल सिस्टम में रिहाइश के दौरान 4100 बच्चे हलाक हुए। रिहायशी स्कूल के हाथे से बरामद बाकियात 4100 हलाक बच्चों के अलावा हैं। सऊदी अरब ने मुत्तहिदा अरब अमारात, जर्मनी, अमेरिका, आयरलैंड, इटली, फ्रांस और बरतानिया समेत 11 ममालिक के शहरियों पर आयद सफरी पाबंदियां हटा दी। पाकिस्तान इनमें शामिल नहीं। इन ममालिक के शहरियों को कल से सऊदी अरब आने की इजाज़त होगी। भारत में कोरोना केसेस में कमी। 1.5 माह के दौरान सबसे कम 1,73,000 से ज़्यादा नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना से मज़ीद 3600 से ज़्यादा अफराद हलाक। रियासत मध्य प्रदेश में 1 जून से लॉकडाउन का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया की रियासत विक्टोरिया में कोरोना की मकामी मुंतकली के 5 केस सामने आने के बाद शहरियों का एहतजाज। रियासत में फौरी लॉकडाउन करने और वैक्सीनेशन का मुतालबा। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने 12 से 15 साल के बच्चों के लिए कोरोना की फाइजर वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी। My name is मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई, कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की 1 अरब 81 करोड़ खुराकें लगा दी गईं। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डॉकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। आवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना। मावने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि वो आज तक क्रिकेट खेल सकती हैं तो उनकी बेटियां उनसे भी बेहतर क्रिकेट खेल सकती हैं।
कहा कि लाहौर कलंदर्स के साथ एक मुआहदा साइन किया है। मुआहदे के तहत विमेन क्रिकेट को प्रमोट करेंगे। चैंपियंस लीग का टाइटल किसके नाम होगा? चेल्सी और मैनचेस्टर सिटी के दरमियान फैसला आज हो जाएगा। पुर्तगाल के शहर पोर्तो में हजारों शायकीन ने रात सड़कों पर पार्टी की। सनसनीखेज मुकाबला स्टेडियम में हजारों और टीवी पर बेशुमार शायकीन देखेंगे। बॉलीवुड की एक्शन से भरपूर फिल्म जंगल क्रूज का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म अमेरिका में 30 जुलाई को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।